जो भी दिल के साज बच्चों के बजते हैं, तो कौन कौन से दिल के साज बजते हैं? दिल के साज एक्चुअली, साज क्या होता है? ट्यून। और ट्यून क्या होता है? वो चलता रहता है, इसको कहते हैं ट्यून, जो चलता रहता है। तो जो संकल्प, क्वालिटी ऑफ थॉट जो हमारा चलता रहता है, वो हमारा ट्यून है। अब अगर क्वालिटी ऑफ द थॉट डिप्रे मतलब खुद की महिमा के है, या बाबा की महिमा के है, कि बाबा आपने कितने कमाल कर दी, बाबा आपके कितनी शुक्रिया, जो ये हॉन्टिंग थॉट चल रहा है, ट्यून चल रहा है, ये हमारा क्वालिटी है। तो कौन सी क्वालिटी का थॉट चल रहा है? कभी ना कोई पसंद नहीं आता है हमको, या कोई परिस्थिति, तो हम उसकी क्वालिटी, उसकी परिस्थिति का चिंतन करते रहते हैं। ये क्या हुआ, ये कैसे? तो क्यों क्या वाले साज है फिर। तो कभी क्यों क्या वाले साज होते, कभी महिमा के साज होते, बाबा आपकी क्या, बाबा की बहुत महिमा की। तो इसलिए दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। ये सारे पोइटिक वर्ड्स है बाबा के। बाबा ने विशेष फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि दिलाराम बाप के जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर बोल स्वतः ही बजते रहते हैं, तो दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। तो बाप के दिल तक सो स्वतः ही माया जीत जगत जीत है। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, जैसे कोई हद का राज्य जीतते हैं, तो जीतना माना तख्त नशीन बनना, ऐसा ही होता है ना। जो जीत जाता है वो पावर, उसको एक्सेस टू द थ्रोन होता है। तो बाबा के दिल तख्त को जीतना मतलब एक्सेस टू द थ्रोन। दिल तख्त को जीत लेते वह सदा ही सतयुगी तख्त है। बाबा के दिल तख्त पर जो बैठते हैं वो राज्य तख्त पर बैठेंगे। तो उसका वो क्या होगा? ऐसे दिल जीत के सिम्टम, हर सेकंड सिवाय बाप के और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। बाबा और सेवा, और कौन सा गीत बजेगा? तो मेरा बाबा और मैं बाप का, ये गीत बजता है। तो जिनका मेरा बाबा और मैं बाप का, केवल ये गीत बजता है, तो वो दिल जीत है। अब उसके अलावा कौन से गीत बजते हैं? तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने इसके ऊपर पूरा फोकस किया। इसको कहते दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। दिलाराम, दिल तख्त और दिलरुबा बच्चे। कौन? जिसका एक ही साज बजता है, मेरा तो एक बाप, मैं बाप का, मेरा बाबा और मैं बाप का। सेकंड में, अच्छा दूसरे भिन्न भिन्न साज है या फिर एक ही साज है? अब दूसरे कौन से साज बजते हैं हमारे? कभी कमजोरी के भी साज बज जाते हैं, और कभी बाप के बजाय और कौन से गीत बजते? देखो, अपने गीत भी बजते हैं। मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ। मतलब डीप इनसाइड जो संकल्प चलते रहे, वो मेरे ट्यूनिंग है। तो चेक करना है कहीं ये ट्यूनिंग तो नहीं चल रही है, या कमजोरी के क्या है, ऐसा ही चल रही ये होता है। या तो कभी कभी कमजोरी में खुद के हिसाब किताब, शरीर के हिसाब किताब के भी चलते हैं। तो बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी। सपोज किसी ने मेरी महिमा की, हम्म, वो शब्द कितने बार गूंजते हैं मेरे? क्या लगता है कितने बार गूंजते हैं? उस समय 2 5 7 मिनट ही गूंजेगा गीत। हाँ बहुत अच्छा लगा ये, हाँ ये,
तो अगर ये 5 मिनट भी गीत बजता है मतलब अपनी महिमा का साज, और बड़े अच्छे लगते हैं वो साज, है ना। तो बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। तो यथार्थ साज है केवल बाप की महिमा। अगर किसी ने कहा भी आपने बहुत अच्छा कहा, तुरंत संकल्प आए बाबा ये आपकी कमाल है, कर आप रहे हो, नाम मेरा हो रहा है, मतलब इमीडिएट बाबा की तरफ जाए। तो बाबा ने कहा तो जो दिल तक बच्चे होंगे उनके संबंध संपर्क में दृष्टि में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। बोल चाहे शब्द मुख चाहे किसी का भी हो, क्योंकि निमित्त होगा, लेकिन उनके नयन में बाबा दिखाई देगा कि ये बाप की कमाल है। तो इनके और क्या क्या दिखाई देगा, अगर मुझे ये 4 ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ये बोल फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, जब मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट मिले कि ये बोल आत्मा के नहीं है परमात्मा के है, श्रेष्ठ अथॉरिटी सर्वशक्तिवान के बोल है। दूसरा, इनकी दृष्टि रूहानियत की अनुभूति कराती है, दृष्टि में रूहानियत की फीलिंग। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है, और यह साधारण व्यक्ति नहीं। ये 4 कॉम्प्लीमेंट्स अगर हमें मिलते हैं, सुना हम रहे हैं ज्ञान बाबा का, पर ये बोल आत्मा के नहीं है, दृष्टि रूहानियत, रूहानियत रूहों के बाप की अनुभूति। ये दृष्टि से ऐसे लगता है बाप दादा की फीलिंग आ रही है। कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है, मतलब उनके जो जो चाल चलन है, व्यवहार है, वो परमात्मा के मत की फीलिंग देते हैं। तो ये वाले है, और सर्वशक्तिवान के बोल है। तो ये 4 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जब हम कुछ भी करते हैं, हम कहते हैं बाबा ने कराया, पर औरों से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अच्छा, तो फिर बाबा ने 3rd पैराग्राफ में बताया वाणी से अनुभव कराना और मुख से और अनुभव से, क्योंकि वाणी के प्रभाव डालने वाले, कोई मुझे कहे कि कितना अच्छा ज्ञान सुना है आपने, बहुत अच्छा सेशन है, तो बाबा कहते हैं ये वाणी का प्रभाव क्या है, वेरी कॉमन है। दुनिया में ऐसे बहुत है लोग बहुत महिमा करते हैं, छोटे छोटे आजकल व्हाट्सएप में वीडियोस डालते रहते हैं, कोई एक छोटा सा किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, तो बा तो यह वाणी, लेकिन आपकी वाणी बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आपकी वाणी हो, यह न्यारापन है। अगर केवल आपकी महिमा कर ली, क्या कही कि उनकी बोलने का आर्ट बहुत अच्छा है, बड़े बहुत अच्छे, बहुत मीठा बोलते हैं, आर्ट बहुत अच्छा है, तो ये कौन से बोल लगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपके बोल या अथॉरिटी को बोल है, यह तो और आत्माओं की भी, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बोल की महिमा की तो ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत आत्माओं की महिमा करते हैं, आपकी भी कर ली, लेकिन हमारे बोल से बाप की बोल महिमा दिखाई दे। इनकी मिठास कैसी मिठास है, रूहानियत भरी मिठास है। इनकी मिठास है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इनकी मिठास में रूहानियत है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इनकी दृष्टि अच्छी है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इनकी दृष्टि में रूहानियत की फीलिंग आती है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये फीलिंग हो तो ये चेक करो। तो जिसकी दिल में दिलाराम, उनके मुख द्वारा दिल का आवाज, उनके मुख द्वारा ऐसे जो होंगे जिनकी से बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। तो एक बहुत कुछ कुछ वर्ड्स बाबा के शब्दों में बहुत एग्जैक्ट लगते हैं,
कि उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। मुख द्वारा दिल का आवाज बोल उन रहे हैं वो, लेकिन उनकी जो दिल की आवाज है बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। तो अब चेक करना है कि मेरे बोल से, मेरे दृष्टि से मैं प्रत्यक्ष हो रही हूँ या बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। तो सन शोज फादर, क्योंकि बाबा ने कहा कि हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। सन शोज फादर है। वैसे भी जो रिसेंबल करता है ना बच्चे, तो उनको देखते देखते कई होते हैं ना, पेरेंट को, फादर को बड़े रिसेंबल करते हैं या पेरेंट को, तो उनको देखो तो क्या लगता है, उनका आंखें देखो, अरे उसमें ये उसका बाप दिखाई देता है, या उसके शब्द में देखिए तो पूरा एग्जैक्ट उसको देख के तुरंत उसको जिसको वो रिसेंबल कर रहा है उसकी याद आती है, नहीं होता है? इसी तरह मेरे नैन, मेरे कर्म, परमात्मा कदम, दृष्टि, बोल, तीन चीज बाबा ने बताई बाप को रिसेंबल करती है। देखो कभी कभी हम जैसे सपोज ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में है तब हमारी दृष्टि वृत्ति, और जब हम लौकिक प्लेटफॉर्म में तब हमारी बोल अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर क्या होता है, रिसेंबल नहीं होता है। जो यहाँ है वो वहां भी है। अच्छा, फोर्थ पैराग्राफ, तो ये थर्ड पैराग्राफ में बाबा ने वाणी के ऊपर बताया कि आपकी वाणी अगर लोगों की तरह है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी वाणी की किसी ने महिमा की। अच्छा, फोर्थ पैराग्राफ बाबा ने बताया कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा अगर ये वर्ड आता है तब तक गेट नहीं खुलेगा, लेकिन क्या वर्ड आना चाहिए लोगों के, कई बार कहते हैं ना आपके बाबा, आपके, आपके, हमारा बाबा है, यह है परम धाम के गेट। ये जब गूंजेगा ना, मेरा बाबा आ गया, हमारा पिता आ गया, ये फीलिंग हर आत्मा को आए तो तब मुक्ति का वर्षा, तब उनको मुक्ति का वर्षा मिलेगा, और आपके साथ वो बराती बन के चलेंगे। देखो वर्षा के लिए रिक्विजिट क्या है, वर्षा इज इनहेरिटेंस। किसी ने पिता को पिता माना ही नहीं एक बार भी, क्योंकि यहाँ फिजिकल तो नहीं है ना कोख वंशावली जो सबको हक है, ये तो आत्माओं का पिता है, लेकिन जिसने एक बार भी कहा उसको वर्षा मिलेगा, तो चाहे वो मुक्त पुरुषार्थ करेगा तो जीवन मुक्ति, नहीं तो मुक्ति का। इसलिए बाबा ने कहा कि अ, तो चाहे वो बराती बन के चले, लेकिन वो एक बार भी कह दिया ना हमारा बाबा, तो उनको मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और ये लास्ट में होना है कि हर आत्मा कहेगी हमारा बाबा, मेरा बाबा। तो आपके हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। विश्व का बाप परम पिता है ना, तो विश्व की प्राप्त कराएंगे ना, इसके लिए क्या करना पड़े, मेरा हर बोल, हर शब्द बाप को प्रत्यक्ष करे। तो ये बाबा ने फोर्थ पैराग्राफ में कहा। तो ऐसे दिलरुबा बने हो। तो फोर्थ पैराग्राफ में मुक्ति के लिए रिक्विजिट बताई बाबा, और इसलिए हमारा हर कर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बाप को बाप दिखाई दे, उनको मैं नहीं दिखाई दूं। अच्छा, फिर बाबा ने फिर एक ओके वर्ड का बहुत अच्छा बात कही कि ओके बोलो, सिर्फ दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, डिटेल में नहीं। ओके, ओ पॉइंट के पॉइंट, रू रिहान करो, और बाकी गीत नहीं गाओ। बाकी गीत कौन से गाते, ईगो के गीत चलते, ईगो के गीत होते,
हाँ, कभी कभी कमजोरी के गीत होते हैं, कई बार हम खुद अपने आप को मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके गीत चलते रहते हैं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, या वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, ये सब गीत है। तो बाबा कहते हैं ये शब्द के बजाय सिर्फ आप दो शब्द याद रखो, ओके। खुशखबरी सुनाओ, ओ पॉइंट के पॉइंट, बस डिटेल में नहीं। कम बोलने की आदत और उसमें भी कम सोचने की आदत, ये एक्चुअली बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी है। कई बार हम अपनी परिस्थिति को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और इतनी डिटेलिंग में वहां गई, फिर उधर वहां वो दरवाजा खोला, फिर उधर मैंने ये चीज रखी। नो, फाइनली क्या सार है, इतनी डिटेलिंग की जरूरत भी नहीं होती है। बट कौन डिटेलिंग कर सकता है, उसके पीछे राज क्या है? जो खुद डिटेलिंग वही कर सकता है जो खुद रचपचा होता है ना उस परिस्थिति में। इसलिए जब वो बोलता है ना, ही एंजॉयज, चाहे वो कमजोरी की परिस्थिति हो, दर्द की, वो एंजॉय करता है डिटेलिंग में बोलना, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। इसमें तो बाबा ने कहा ओ पॉइंट के पॉइंट लिखो, खुशखबरी, और राम कथा मत सुनो। राम कथा क्या होती है डिटेलिंग में? एक मुरली में 2006 होगी, उसमें बाबा ने कहा अगर अच्छा है तो लिखो ओके विदाउट एनी पॉइंट, और अगर अच्छा नहीं लगता है कोई परिस्थिति तो क्या करो? किसको पता है? बोलो शशि बहन, याद है ये मुरली? अगर अच्छा लगता है तो बोलो ओ ओके, और नहीं अच्छा लगता है तो बोलो ओ पॉइंट के पॉइंट, मतलब ये लेटर लिखो। अब डिटेल में मत जाओ, फिर मैं ऐसा करी, फिर वो उसने ऐसा बोला, फिर ये ऐसा हुआ। बस अगर ओ पॉइंट के पॉइंट लिख दिया मीन्स बाबा समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है, और ओके लिख दिया, फाइन। कितना भगवान एसेंसफुल है, हर बात में एसेंस। तो अगर राम कथा सुनाते हैं तो कौन सी निशानी है? मुरली जिसने सुनी, राम कथा मतलब डिटेलिंग में हम ऐसा फिर वैसा, मतलब किसकी निशानी है? त्रेता। त्रेता, 14 कला की निशानी है। राम कथा सुनाना मतलब 14 कला की निशानी, और वैसे ओके बोलना 16 कला की निशानी। शॉर्ट में मतलब कहीं जरूरत है वो एक बात अलग है कि आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट शॉर्ट में सुनाना है, ठीक है? तो एक तो ये, तो बाबा ने फिर सेवा, म्यूट हो गया दीदी। सेवा अभी कितनी बाकी है? 550 करोड़, अभी तो वो तो कब की बात है, 88 है ना, 23 मार्च 88 की में 550 करोड़, अभी तो नियर टू 800 करोड़ है। तो बाबा कहते हैं एटलीस्ट भगत और प्रजा तो बनाओ, क्योंकि भक्ति उसकी क्या निशानी होगी? चाहे भगत बने या प्रजा बने, देवता भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देंगे, तब तो देवता समझ समझ जाएंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी, मेरे से हर आत्मा को मिले। अब उसके लिए क्या होगा? अब जैसे हम सभी सोचते कि हमारा तो दायरा छोटा है, लेकिन जो जो अगर मेरी दृष्टि से उसको मिल रहा है इंस्पिरेशन, शब्दों से इंस्पिरेशन मिल रहा है, किसी से भी इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो मतलब उसको मिल रहा है, तो ये मेरी
प्रजा हुई। और भगत क्या होगी? एक बूंद के प्यासे। तो तो आप भगत बनेंगे, चलो हमारी महिमा की भगत बने। तो बाबा कहते भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे, तो देंगे तब तो देवता समझे जाएंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति हो। अब मेरे साथ जो भी है या मेरे संपर्क में मेरे से प्राप्ति होगी, हो रही है, तो या तो वो प्रजा बनेगी या मोरे भगत बनेगी। प्रजा बनने वाली कौन सी आत्मा होगी? जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करेगी। तो ऐसी कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो? राजा भी मात पिता ही है, सत्युग के राजा। तो उसको वो मेरे से वो लेने की फीलिंग आएगी। मात पिता की फीलिंग के लिए हमारे से कौन सी फीलिंग चाहिए? उनको मेरे से मात पिता की फीलिंग आए, तो हमारे से कौन सी फीलिंग आएगी? दाता। केयर, कंसर्न, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। ये अगर उनसे मुझे मेरे से उनको दिखता है, तो वो मुझे माता पिता समझेगी कि कितना केयर है, कितना कंसर्न की फीलिंग है। ये फीलिंग दोनों ही रीति से दाता के बच्चे बन देना है। तो राजा भी माता पिता है ना, तो लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा? ये नहीं समझो विदेश में इतना अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, लेकिन ये मेन इम्पोर्टेंट है। और लास्ट फिर बाद में बाबा ने विदेश की बात कही कि तो एक्चुअली क्या था, 88 हो गया ना, मतलब ओम शांति भवन ने 300 से 5000 आए। तो बाबा ने कहा कि नेचुरल है, जब इतने लोग आएंगे तो फिर मिलने की विधि में चेंज आएगा ही आएगा। तो अ, बाबा कहते अब तो बहुत बांटना पड़ेगा, समय भी बांटना पड़े। ज्ञान तो बांटते हैं, हम समय बांटते हैं। समय बांटना किसे कहेंगे? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। शेयर योर टाइम, शेयर योर नॉलेज, शेयर योर वर्च्यूज, वाई फाइन, शेयर योर टाइम। कौन टाइम शेयर करता है? सेवा जो करता है वो तो शेयर योर, जो भी सेवा करता है, शेयर योर टाइम। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, ये सब ये तो सेवा में आ गया। बाबा ने कहा रात को दिन तो बनाते ही है, समय भी बांटना पड़े, मतलब चाहे वो कभी कभी जाग के भी सेवा देनी पड़े हमको, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबर और होते भी सबसे नंबर 1 है। ये पैराग्राफ में बाबा ने बहुत दिल की बात कही कि बाबा एक तो समय, मतलब चाहे रात को भी कभी जागना पड़े उस आत्मा के लिए। और वैसे दुनिया में, विदेश में लोगों को टाइम शेयर करना, यही इसके भी बहुत बड़े कॉस्ट है। साइकेट्रिस्ट क्या करता है? सुनता ही तो है ना, टाइम शेयर करता है, अपना टाइम बांटता है। रात को दिन तो बनाते हो, तो समय भी बांटना पड़े। तो जब बहुत आते हैं तो इसमें समय भी बांटना होता है, तो एक के प्रति ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं समझो कि बाबा का स्नेह हमसे कम है। जैसे होता है ना, कभी जैसे मधुबन में आप लोग तो खैर अभी के फेज में आए, लेकिन जो पहले आए उनको पता है कि बाबा जैसे ऊपर जाते थे तो किसी से मिलते थे, मतलब शब्द बोलते थे, कोई किसी को दृष्टि देते थे, किसी को ज्यादा बोलते थे। लेकिन बाबा ने बहुत क्लियर कहा कि डजंट मीन कि मेरा प्यार आपसे कम है। सपोज जो नहीं लाइन से 300-400 को चांस मिलता था आउट ऑफ 30,000 कि वो ऊपर स्टेज पर जाके दृष्टि ले, पर दैट डजंट मीन कि जो नीचे बैठे उससे प्यार कम है। बाबा ने कहा कि किसी को ज्यादा शब्द भी बोलना पड़े, लेकिन जो जिसको नहीं बोल रहे हैं
मतलब ये नहीं कि बाबा का उससे प्यार कम है। बाप की नजरों में इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट नहीं कहाँ हुए, जब तक आउट हो बाप की नजर में, मतलब नंबर 1 तो ठीक है ब्रह्मा बाबा है, बट अदरवाइज उसके बाद सब नंबर 1 है बाबा के लिए, जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो। सुनाया ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन, नंबर 1 तो सदा ब्रह्मा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो बाबा की नजर में हर बच्चा नंबर 1 है, फर्स्ट डिवीजन वाला है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई तब तक बाप दादा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फास्ट बन सकता है, मतलब आज के हिसाब से वो बहुत स्लो है, लेकिन बाबा कभी भी ऐसा नहीं समझता कि ये तो बहुत स्लो बच्चा है। बाबा क्या समझता है कि सदा नंबर 1 है। और क्यों? क्योंकि रियलिटी है, लास्ट सो फास्ट जाता है। कोई बाबा कहते कोई बहुत तेज चलते हैं और जब नजदीक आते हैं ना बाय द टाइम, तब स्लो पड़ जाते हैं। और कोई ये स्लो चलता है, चलता ही रहता है। और कोई राजधानी है लेट निकलती है, क्या करती है? राजधानी लेट निकलती है। और एक है वो एक्सप्रेस ट्रेन, वो पहले निकलती है। कौन पहला पहुंचता है? राजधानी ओवरटेक हम्म, कर लेती है। तो कोई लेट भी आता है तो भी जा सकता है जल्दी। ठीक है, तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुए तब तक अभी बहुत चांसेस है। सुना सभी? नए नयों में उमंग है ना जाने का। लास्ट, हमारा बाबा हमेशा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो सो फर्स्ट फर्स्ट। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। लास्ट वाले भी कोई एक दिन भी मुरली मिस नहीं करे, एक दिन भी योग मिस नहीं करे, अमृत वेला मिस नहीं करे, पूरे दिन पुरुषार्थ करे। आज की मुरली में बाबा ने ये क्या, बस मुझे करना है, आज हमने ये पुरुषार्थ किया है, करना है बस। और वो भी संकल्पों से। फिजिकली तो हम अपने घर में ही रहेंगे, सब कुछ करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फास्ट फर्स्ट। इसलिए बाबा कहते हैं तो वह पहुंच जाते हैं, लेकिन इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। कभी भी लास्ट ऑफ फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। नंबर आउट नहीं हुआ ना तब तक बहुत चांसेस है। एक बार पेपर हाथ में दे दिया, फिर तो हमारी तकदीर हमारे साथ। लेकिन मतलब फिर तो सुपरवाइजर के हाथ में। लेकिन जब, तो ये बाबा ने कहा बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। तो कभी 2 शब्द किससे कम बोला, कम प्यार नहीं है, समझा? किसी से ज्यादा बात कर रहे हैं बाबा, तो कोई ऐसा नहीं है कि बाबा ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही, अगर बाबा ने एक शब्द भी कह दिया उड़ते चलो, तो मतलब ये बहुत बड़ा वरदान है। इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। वरदान मिलते हैं ना बाबा से, थोड़ा सा बाबा चलते चलते सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं, बच्चे ये ऐसे वरदान मिलते हैं जब अव्यक्त बाप दादा के। कोई कह नहीं सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो, अगर कोई कहे कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है सपोज, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा स्टेटमेंट है, बोलो बोलो दीपिका बहन। और ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। देखो, भगवान खुद कहता है ये बोलो, क्योंकि मेरा प्यार सबसे है बाबा के साथ। तो साउथ देखो, बाबा ने कितनी अच्छी बात की। बाप तो जानते कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए, फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है ना, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सबसे ढूंढ ढूंढ के निकाला है। कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला? लॉकडाउन किया क्यों किया लॉकडाउन?
बोलो भाई, लॉकडाउन वाले बताओ क्यों किया लॉकडाउन, राजेंद्र चारों भाई? भाषा जो जो दिल्ली नहीं रहते हैं वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, हम कलकत्ते वाला नहीं किया। हाँ ये बात है। और क्यों किया लॉकडाउन, राजेंद्र भाई? घर कि में लोगों को रहते भी मिलाने के लिए। हाँ, ऐसे आप आते, ऐसे बोलते कि आओ जाओ ये कोर्स करो, तो कभी हम नहीं सब आते। दीदी, हम सबको संगठन में ले आया वहां ना रहते हुए भी। हाँ ये है, इसलिए लॉकडाउन हुआ। तो बच्चे साउथ, दूर गए थे, बच्चे हाँ दूर गए थे। दूर हो गए थे। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ढूंढ ढूंढ के एक एक को फरिश्ता फैमिली में बाबा ने निकाला। तो बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है बाबा ने। तो ये बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दिया है। अच्छा, बाकी पर्सनल मुलाकात बाबा ने बहुत अच्छी थी, जिसमें याद की शक्ति, एक पैराग्राफ में याद की शक्ति की का पावर बाबा ने बताया। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है, यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इस शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, याद की शक्ति। तो ऑलवेज जहां याद करके कोई कार्य किया, उसमें याद की पावर बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है, तो साक्षी स्थिति के ऊपर बाबा ने कहा कि साक्षीपन की स्थिति कितनी, साक्षीपन सदा ये स्थिति का अभ्यास करने वाली सदा न्यारी और बाप की प्यारी। ऑब्जर्वर स्टेज, साक्षीपन, तीन क्वालिटीज है। साक्षीपन मतलब ऑब्जर्वर, दूसरा न्यारापन और तीसरा प्यारापन। जो ऑब्जर्व करता है ना, मतलब समझता है। एक है कमजोरी ऑब्जर्व करना, एक है वो कमजोरी ऑब्जर्व करते हुए भी उसके पीछे के राज को समझना। जैसे कोई क्रोध कर रहा है, अब साक्षी अवस्था मतलब क्या होगा? गलती शायद हमने की, उसने क्रोध किया। अब मोटी अवस्था मतलब क्रोध दिखाई देगा, और साक्षी अवस्था, अब वो क्रोध के पीछे भी क्या दिखाई देगा? उसका भाव और उसका रीजन, कि बेचारी आत्माएं इतनी असंतुष्ट है कि इतना सा कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो असंतुष्टि वो दिखाई देगा, उनका क्रोध नहीं दिखाई देगा। ऑब्जर्वर स्टेज मतलब सामने जो दिख रहा है उसके पीछे के रहस्य को समझना, इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो जब रहस्य, जो चीज नहीं दिखाई देता है, अब क्रोध दिखाई देता है और उसके पीछे का रहस्य तो इतना विजिबल नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ना। उसके लिए क्या समझना पड़ता है? जैसे एक आप फिल्म देख रहे हो, अब वो देखते हो, उसके पीछे के रहस्य को समझना है, उसके लिए क्या चाहिए? महीन बुद्धि भी, और उस समय आप थोड़ी बहुत गहराई से साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो, साइलेंस। तो ऑब्जर्वर स्टेज में साइलेंस, महीन बुद्धि, ये दिखाई देगा। और इसलिए वो, क्योंकि पीछे के रहस्य को समझ रहा है, तो ये साक्षीपन की स्थिति, तो न्यारी अवस्था, और फिर बाप की प्यारी। उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं हो रहा है, उस चाहे वो कितना भी कुछ कर रहा है, बोल रहा है, मुझे उसके पीछे का रहस्य पता है। तो यही अभ्यास कर्मातीत, तो इसलिए इस अभ्यास से, ये करने वाली अभ्यास अलौकिक आत्मा है, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। एक्चुअली बहुत रॉयल आत्माओं की अवस्था है साक्षी अवस्था, रॉयल पुरुषार्थ साक्षी। शांत हो जाओ, शांत हो के अंदर संकल्प चले, वो शांति नहीं, रहस्य को समझते हुए। तीसरा ग्रुप बाबा से मिल रहा है,
कि श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा, तो उसके लिए बाबा ने अखुट खजानों की सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे। अच्छा, और एक और बाबा ने बताया कि हम निमित्त है। नेक्स्ट ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, जब मैं करता हूं ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते बेफिक्र बादशाह। बस बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, मैं कर रहा हूं, ये है भारीपन। अच्छा है, फिर एक और ग्रुप है, 7 ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, तो इसमें बाबा ने बोला छत्र छाया वाला एक ग्रुप से मिल रहे थे, 5th नंबर, जो छत्र छाया में रहते हैं। बाबा की छत्र छाया की फीलिंग कैसे होगी? छत्र छाया मीन्स अंडर द कैनोपी ऑफ बाबा, राइट, उसको कहेंगे ना छत्र छाया। और जो कैनोपी में होगा, तो जैसे बारिश है, बारिश की कैनोपी, बारिश हमारा कैनोपी है, सॉरी छाया, छतरी हमारी कैनोपी है। तो क्या होता है, बारिश का असर नहीं होगा, दिखाई दे रहा है लेकिन मैं सेफ हूं। तो छत्र छाया का मीनिंग है कि बाबा की प्रोटेक्ट, दिखाई दे रहा है परिस्थिति बहुत रॉन्ग है, मैं सेफ हूं। अब सपोज बीमारी आई ही, हम कहेंगे बाप की छत्र छाया में है, कैसे प्रूफ होगा? शरीर को बीमारी है, बाप की छत्र छाया है। चलो बाकी चीजों से तो हम बोल सकते हैं कि कोई क्रोध कर रहा है तो चलो बाबा की छत्र छाया है, खुद के शरीर में प्रॉब्लम आई, छत्र छाया की फीलिंग कैसे होगी? कार्मिक अकाउंट है इसलिए काट रहे हैं। शरीर का काम है, ओके। दादी जानकी का वो स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, दर्द हो रहा है लेकिन सफरिंग नहीं लग रही है। शरीर को दर्द हो रहा है पर सफरिंग की फीलिंग नहीं होगी, छत्र छाया बाबा की। पता चल रहा है कि हेडेक है लेकिन आत्मा डिस्टर्ब्ड नहीं है। हेड डिस्टर्ब्ड होना और आत्मा डिस्टर्ब्ड होने में फर्क है। तो ये छत्र छाया, तो हर बात में छत्र छाया की फीलिंग जो होगी ना, मतलब मुझे लगेगा नहीं, वो परिस्थिति दिखाई दे रही है लेकिन मुझे फील नहीं होगा, इसको कहेंगे छत्र छाया। तो जो छत्र छाया वो छत्रधारी होगा, वही छत्रधारी। तो मतलब अभी जिसको छत्र छाया की फीलिंग है ऑलवेज, भविष्य में छत्रधारी होगा। छत्रधारी किसको कहते हैं मालूम है ना सबको? छत्रधारी बाबा की कैनोपी, वो तख्त थ्रोन के ऊपर छत्र होता है ना, थ्रोन के ऊपर वो। अच्छा, फिर बाद में फरिश्ता फीलिंग की बाबा ने कही, फरिश्ता ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो से देवता, इस फीलिंग में रहना। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता और हम सो सोहम, तो इस नशे में रहना। स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए, भविष्य की राजाई की प्राप्ति, आगे यह प्राप्ति कितनी उच्च है। और लास्ट में, लास्ट ग्रुप है 7th ग्रुप, उसमें दृढ़ता सफलता की चाबी है। कोई भी कार्य करो दृढ़ता से कि अभी मुझे करना ही है, आदतों में दृढ़ता, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता, अपने संस्कारों में दृढ़ता, ऐसा अनुभव करो। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए, विशेष आत्मा बना देती है। और जितना केवल दृढ़ता करते हैं ना, मुझे करना ही है, और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते तो सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है।
और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई आत्मा मुझे संकल्प भी मेरे लिए करती है, कितनी शक्तिशाली आत्मा है, ये संकल्प उसका मेरे लिए एक दुआ है। 1000 रुपया मुझे मिल गया, इट्स लाइक दैट फॉर द सोल। अच्छा, 2 बार उसने संकल्प किया, क्या हुआ? 2 बार मुझे पैसा मिल गया। जितनी बार जितनी आत्माएं संकल्प करेगी तो दृढ़ता से ऑटोमेटिक दुआएं मिलेगी। कोई भी हम दृढ़ता से करते हैं ना, तो क्योंकि आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है और हम कर रहे हैं, तो ऐसा दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। बाबा का तो स्टैंडर्ड स्लोगन है, दृढ़ता डैश सफलता की चाबी है। सफलता की चाबी है, सफलता का आधार है दृढ़ता। तो ये करना है। और वरदान था, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगे, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। रूहानियत की शक्ति, ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती आत्मा को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। रूहानियत की शक्ति अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है, दृष्टि वृत्ति में श्रेष्ठ संकल्प, यह है रूहानियत की शक्ति। अच्छा जी, स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प ऑलवेज इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। और आज का अव्यक्त इशारा, कल का बाकी भी है। याद प्यार भी दे दो। अच्छा, याद प्यार नहीं मिला? नहीं। चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल, सुनो, दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोष फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो सब दिल रुबाए थैंक यू कर रहे हैं सब। आज मैं दिल रुबा, ये बहुत अच्छा स्वमान है, मैं आज बाप की दिल रुबा बच्ची हूँ। चलेगा? दिल रुबा बच्चा, दिल रुबा बच्ची, ठीक है? क्योंकि दिलाराम और दिल रुबा, दिलाराम बाप की दिल रुबा बच्ची हूँ, ये प्यार। अच्छा, और ये है, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। कितने सारे बाबा के तरीके हैं न्यारापन के। कर्मातीत, शुरू में कर्मातीत बोला था, किस बात में कर्मातीत के लिए बोला था आज बाबा ने? शुरू में कर्मातीत के लिए कौन सी बात की थी? प्यारे और प्यारे। कौन सी? कर्मातीत के लिए बाबा ने बोला ना कि जिसका साक्षी बन, न्यारे और प्यारे बन। हाँ,
उसमें हाँ, उस साक्षी बन, ये कर्मातीत स्थिति है, इसके लिए कर्मातीत वर्ड यूज किया था। साक्षी बन न्यारे और प्यारे।